एंड कंग्रेचुलेशन इंडिया, 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंस के बाद हम वापस अपने नए मास्टर की तरफ जा रहे हैं एंड दिस टाइम इट्स यूएसए, अमेरिकन राज। तो आज 6 मार्च को यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को अलाउ किया है टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज। यस, लुक एट दिस ट्वीट फ्रॉम द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया जिसका 90% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट किया जाता है और उसमें से 50% तेल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हाँ, जो ईरान के कंट्रोल में, और उसको ईरानियन गवर्नमेंट ने अनऑफिशियली ब्लॉक कर दिया है फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो इसका मैं थोड़ा आपको ना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर और इंडिया का 36% तेल सिर्फ रशिया से आता है एंड अमेरिका वांट्स कि इंडिया अमेरिका से भी तेल खरीदे ने। तो कुछ टाइम पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर एक रेसिप्रोकेटरी टैक्स लगाया था ऑफ 50%, जिसमें 25% एक प्यूनिटिव टैक्स भी था फॉर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ऑल्दो वो ओवर टाइम 18% रह गया और यूएस के सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जिन्होंने बोला ये ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं वो कंप्लीटली इलीगल हैं, ये अब सिर्फ 10% पे हैं फ्लैट फॉर ऑल द कंट्रीज, क्योंकि ये केस यूएस के सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। तो यार देखो, बात तो सिंपल है, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए यूएस की मार्केट का एक्सेस और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यूएस की वन ऑफ द मेनी रिक्वेस्ट है कि एक तो हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें और दूसरा वो तेल हम अमेरिका से खरीदें, एंड स्पेशली आफ्टर द वेनेजुएला इंसिडेंट। सो द पॉइंट इज, क्या हम यूएस मार्केट के लिए इतने डेस्परेट हैं कि हम अपनी सोवरेनिटी भूल जाएं? क्या दूसरी गवर्नमेंट हमें बताएगी कि हमें अपना तेल कहां से खरीदना चाहिए, अपना पानी कहां से लेना चाहिए, एंड दैट टू फ्रॉम अ कंट्री जो कुछ साल पहले ही हमारे कोस्ट पे खड़ी थी टू न्यूक इंडिया ड्यूरिंग द 1971 वॉर, एंड इट वाज रशिया दैट सेव्ड अस। सो व्हाई आर वी सो डेस्परेट टू मूव इनटू यूएसएस टीम? तो इस पॉइंट के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ 3 पॉइंट्स आते हैं। या तो यूएसए के पास एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में जिससे वो उनको ब्लैकमेल कर पा रहे हैं, एक, या फिर इंडिया उनके प्लान में एक नया पपेट स्टेट बन के रह जाएगा, और या फिर यूएसए सच में हमारा नया मास्टर बनेगा एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अमेरिकन राज अगेन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है सिचुएशन के बारे में। क्या सच में इंडिया वापस किसी राज के अंदर चला जाएगा?